Good morning, students. Myself Yagdat Sharma. Today I will take class based on mathematics. Today I will teach some interesting patterns. आज मैं आपको कुछ पैटर्न्स सिखाना चाहता हूं. सपोज फर्स्ट पैटर्न इज कैलकुलेशन को इजी करना है. सपोज 11 हो स्क्वायर 101 स्क्वायर 1001 होल स्क्वायर 10,001 होल स्क्वायर 11 स्क्वायर आपको फाइंड करना है. 101 स्क्वायर फाइंड करना है. 1001 होल स्क्वायर 10,001 होल स्क्वायर 1,01 स्क्वायर. इस पैटर्न की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है. पैटर्न देखो आप क्या है. 11 में कितनी बार 2 आता है? 2 टाइम्स. तो आपको यहाँ 1 2 और 1 आना है. अब इसमें 1 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स. और 0 कितनी बार आता है? 1 टाइम्स. तो आपको यहां सेम वैल्यू लिखनी है और इन सभी डिजिट्स के बीच में आपको एक 0 और लिखनी है. इसी टाइप से फिर जैसे ये आता है इसमें 1 फर्स्ट और लास्ट वैल्यू क्या है? 1. बीच में 0 है. तो कितनी 0 है? 2 0 है. तो आपको लिखना होगा 1 2 और 1 लिखना है. अब इन 1 के बीच में 0 कितनी है? 2. तो यहां इन डिजिट्स के बीच में आपको 2 0 लिखनी है और इन डिजिट्स के बीच में भी आपको 2 0 लिखनी होगी. अब इसमें फर्स्ट और लास्ट वैल्यू 1 है और 0 कितनी है? 3. तो इसको भी सेम पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स. 1 2 और 1 लिखो आप. इसमें कितनी 0 है? 3. तो इन डिजिट्स के बीच में आपको 3 0 लिखने होंगे. यहां भी आप 3 0 लिखेंगे. ये कैलकुलेशन हो जाएगी. फिर उसके बाद देखो कि इसमें कितनी 0 है? 4. तो यहां 1 2 और 1 लिखना है इसमें भी. और 0 कितनी है? 4. तो इन डिजिट्स के बीच में आपको 4 0 लिखो आप. इनके बीच में भी आप 4 0 लिखेंगे. तो इस वैल्यू का स्क्वायर ये आ जाए. फिर इसी टाइप से अगर आपको मैं इसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहता हूं तो इसको भी इजीली कर सकते हैं हम. बस आपको ये देखना है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट 1 होने चाहिए और उसके बीच में 0 होना चाहिए. अब यहां ओनली फर्स्ट और लास्ट डिजिट 1 थे, कोई 0 नहीं थी. तो इनके डिजिट्स के बीच में कोई 0 नहीं आएगी. इसमें 1 के बीच में 1 0 है तो इन सभी डिजिट्स के बीच में 1 0 आ जाएगी. यहाँ 2 डिजिट्स है तो यहाँ 2 0 आ जाएंगी. यहाँ 3 डिजिट्स है तो यहाँ 3 0 आएंगी. और यहाँ 4 टाइम्स 0 है तो यहाँ डिजिट्स के बीच में 4 0 आ जाएगा. अब इसी पैटर्न पर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे? आप पहले 1 2 और 1 लिखो ये और 0 काउंट करो. ये कितनी है? 5. तो इन डिजिट्स के बीच में आपको 5 टाइम 0 लिखना होगा. 3 4 5. तो इसी टाइप से हम इस पैटर्न से और भी हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. अब आपके लिए मैं सॉल्व करने को देता हूं कुछ क्वेश्चंस. 3 4 5 6. आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है और एक इसका स्क्वायर करना है. ट्राई करना. ठीक है. सेकेंड पैटर्न
11 स्क्वायर 101 स्क्वायर 10101 होल स्क्वायर। पैटर्न देखो आप, ये 1010101 होल स्क्वायर, फिर 1010101 होल स्क्वायर, फिर 1010101 होल स्क्वायर। आपको इस पैटर्न की वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करना है। स्क्वायर फाइंड करने के लिए मेथड क्या होगा, इसमें 11 वी हैव 2 ones, so we take counting up to 2 1 2 and then in reverse order putting 0 in between each। ये 121 हो गया। अगर 101 होल स्क्वायर फाइंड करना है तो इसमें 1 2 और 1, कितनी बार 1 आता है इसमें, 2 टाइम्स। तो पहले 1 से 2 तक काउंटिंग लिखनी है और उसकी रिवर्स काउंटिंग लिखनी है। और कितनी जीरो है इसके बीच में, 1। और इन सभी डिजिट्स के बीच में आपको 0 लिखनी होगी। अब इसमें कितनी बार 1 आता है, 3 टाइम्स। तो यहां आप 1 2 3 2 और 1 लिखना है आपको। 3 टाइम्स 1 है तो पहले 1 2 3 काउंटिंग, फिर रिवर्स काउंटिंग लिखनी है आपको। और इन सभी डिजिट्स के बीच में आपको 1 0 लिखनी होगी। फिर उसके बाद देखो कि इसमें कितनी बार 1 आता है, 4 टाइम्स 1 आता है। तो यहां इसमें आप 1 2 3 4 4 टाइम्स 1 है तो 1 2 4 काउंटिंग लिखो, फिर उसकी रिवर्स काउंटिंग लिखो आप। और फिर इन सभी डिजिट्स के बीच में आपको 1 0 लिखनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट 1 2 3 4 5, इन दिस वैल्यू वी हैव 5 1। तो इसको यहां 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 5 बार 1 आता है तो आप 1 से 5 तक काउंटिंग लिखेंगे और फिर रिवर्स काउंटिंग 4 3 2 1। और इन सभी डिजिट्स के बीच में आपको 0 लिखनी होगी। तो एक बड़ी कैलकुलेशन भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो आप, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसमें कितने बार 1 आता है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 1 आता है। तो आपको यहां 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग लिखनी होगी और फिर रिवर्स काउंटिंग 5 4 3 2 1। और इन सभी डिजिट्स के बीच में आपको 0। दैट्स गुड आइडिया स्टूडेंट्स। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूं। 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। एक तो ये आपको सॉल्व करना है। एक 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। आपको इसी पैटर्न से ये 2 वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड करना है। आप ट्राई करना ये। नेक्स्ट पैटर्न 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस
3 square, sorry, 2 square is equal to 3 square. Next 2 square plus 3 square plus 6 square is equal to 7 square. 3 square plus 4 square plus 12 square is equal to 13 square. अब इसका पैटर्न क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट और सेकंड देखो सभी वैल्यूज का स्क्वायर है, जैसे 1 और 2, 1 मल्टीप्लाई 2 2, और 2 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है 3, तो ये 3 स्क्वायर. सिमिलरली 2 3 जा 6, मतलब फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से आप थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे और थर्ड वैल्यू की हेल्प से हम फोर्थ वैल्यू फाइंड करेंगे. तो 2 3 जा 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, और इस नंबर का नेक्स्ट नंबर 7, तो ये 7 स्क्वायर. इट मींस इन टोटल का जो सम आएगा वो 7 स्क्वायर मींस 49. इस टाइप से ये पार्ट देखो आप, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है 12, 3 4 जा 12. तो थर्ड वैल्यू का रिलेशन फर्स्ट और सेकंड के साथ है, 3 4 जा 12, और फोर्थ वैल्यू का रिलेशन थर्ड वैल्यू के साथ, और 12 का नेक्स्ट नंबर होता है 13. अब इस टाइप से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. सपोज 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस, सोचो कि इसका क्या हो सकता है, 4 और 5 की मल्टीप्लाई करो आप 20 स्क्वायर, और 20 का नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 21 स्क्वायर. सिमिलरली 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 5 6 जा 30 स्क्वायर, इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके 30, और 30 का नेक्स्ट नंबर 31 स्क्वायर. अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे. 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डैश डैश इज इक्वल टू डैश डैश. 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डैश डैश इज इक्वल टू डैश डैश. 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस डैश डैश इज इक्वल टू डैश डैश. आपको ये 3 पार्ट्स ट्राई करने स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट पैटर्न नंबर 4. नेक्स्ट पैटर्न नंबर 4. 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 111 स्क्वायर, 111 स्क्वायर, स्क्वायर 1 2. इसमें देखो हमें इनका स्क्वायर फाइंड करना है. 1 स्क्वायर फाइंड करना है 1, 11 स्क्वायर यहां कितना है 111, 1111, 11111. तो इस पैटर्न में आपको क्या दिख रहा है सभी 1 आते हैं. अब इस टाइप के पैटर्न को सॉल्व करने का मेथड क्या है, 1 हो गया 1 स्क्वायर, फिर इस 11 में कितनी बार 1 आता है 2 टाइम्स, तो पहले 1 2 2 काउंटिंग और फिर बैक काउंटिंग. इसमें कितनी बार 1 आता है 3 टाइम्स, तो आपको पहले 1 2 3 काउंटिंग और फिर बैक काउंटिंग. इसमें कितनी बार 1 आता है 4 टाइम्स, तो पहले 1 2 3 4 और फिर बैक काउंटिंग. इसमें कितनी बार 1 आता है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5. जितनी बार 1 आता है वहीं तक काउंटिंग लिखेंगे और फिर उसकी बैक काउंटिंग रिवर्स करना है. 4 3 2 1.
सिमिलरली इसको भी आप फाइंड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 दीज आर 6 टाइम्स 1 इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 और फिर उसके बाद रिवर्स काउंटिंग 5 4 3 2 1। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, पैटर्न आपको करना है। ये 2 पार्ट्स आप ट्राई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैटर्न इज पैटर्न नंबर 5 5 स्क्वायर 15 स्क्वायर 25 स्क्वायर 35 स्क्वायर 45 स्क्वायर 55 स्क्वायर 65 स्क्वायर 75 स्क्वायर 85 स्क्वायर। आपको देखो ये पैटर्न देख रहे हैं आप, इस पैटर्न में क्या है कि सभी डिजिट सभी नंबर्स में यूनिट प्लेस पर 5 आता है। तो हम इस पैटर्न से केवल उन नंबर्स का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं जिनमें यूनिट प्लेस पर 5 आता है। अब इसका पैटर्न क्या है, 5 स्क्वायर आपको पता है 25, 15 स्क्वायर फाइंड करना है। तो इसके 2 पार्ट्स करेंगे स्टूडेंट्स, यूनिट प्लेस अलग करेंगे और इस वैल्यू को अलग करेंगे। तो इसके 2 पार्ट्स करने पर ये 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, नेचुरल नंबर 2। तो इस वैल्यू को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। इट मींस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस आपको करना है 25। तो इज इक्वल टू 1 2 जा 2, सॉरी बेटा 1 मल्टीप्लाई 2, या इसको लिख सकते हैं हम 1 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 100 और प्लस 25। तो ये 200 प्लस 25 इज इक्वल टू 225। अब इस 25 का स्क्वायर करना है, इसके भी 2 पार्ट्स करेंगे। 2 नेक्स्ट नेचुरल नंबर ऑफ 2 3, इट मींस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करना है और प्लस 25 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 100 600 और प्लस 25 इज इक्वल टू 625। डायरेक्ट अगर आपको बताना चाहूं तो मैं यह हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2 और 25। 2 का नेक्स्ट नंबर 3, 2 मल्टीप्लाई 3 6 और साथ में 25। सिमिलरली इसी टाइप से हम 3 और 5 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 का नेक्स्ट नंबर 4, तो 3 4 जा 12 और साथ में 25। ऐसे ही फिर इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। 4 का नेक्स्ट नंबर 5, सो 4 5 जा 20 और साथ में 25। सिमिलरली इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। 5 का नेक्स्ट नंबर 6, 5 6 जा 30 और साथ में 25। 65 का भी इसी टाइप से 6 के बाद नंबर आता है 7, तो 6 7 जा 42 और साथ में 25। ऐसे फिर 75 स्क्वायर 7 8 जा 56 और ये 25। और सिमिलरली 8 का नेक्स्ट नंबर 9, 8 9 जा 72 और 25। तो इसी टाइप से आप 95 स्क्वायर 105 स्क्वायर 111 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सभी का हम स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स।